बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम अपनी इस वीडियो में दो नकूश लेके आए हैं, जिसमें ये पहला नक्श है जिस पर ये एरो रखा हुआ है। ये हरूफ स्वामत है। ये नक्श हरूफ स्वामत का है और ये नक्श हरूफ स्वामत और नातक दोनों का ये जोड़ा है। ये दोनों अलग अलग तरीके से काम करते हैं और असरार ज़ाहिर करते हैं। इसमें सबसे पहले क्या होगा, यहाँ पे तालब है, उसके नीचे ये मतलूब है और ये मतलब है जिसके ज़रिए हमें ये मतलूब चाहिए। और फिर नीचे ये कसर लिखा हुआ दाएं तरफ और बाएं तरफ। दाएं तरफ वाली जो कसर है, यहाँ जो मेरा एरो है, ये जो कसर ये नक्श स्वामत जो इसकी कसर आएगी या नहीं आएगी। और दूसरे नंबर पे ये यहाँ पे मेरा एरो है, ये कसर आएगी दूसरे नक्श की, आएगी या नहीं आएगी इस नक्श की। ठीक है, और इनकी इस्तेमाल करने के मजाजी तबा जो है वो भी आ जाएगा खुद बहुत। ये आप भी लिखा हुआ, इसका भी आप भी लिखा हुआ। जैसा कि ये अब हम यहाँ पे एक नाम लिखते हैं, कोई फर्जी नाम लिखते हैं और यहाँ हम लैंग्वेज उर्दू कर लें। यहाँ पे हम लिखते हैं अशरफ और इसकी माँ का नाम है बानो। ठीक है, और इसको चाहिए कारोबार, तरक्की। कारोबार में तरक्की, तरक्की है कारोबार। और ये हमने लिखा तरक्की है कारोबार। ठीक है, और इसके नीचे हमने कोई कुरान पाक की आयत या इसमें लाही हम यहाँ पे लिखते हैं या रज़ाक से लिखते हैं या रज़ाक। ठीक है, और ये इंटर किया। इंटर करने के बाद ये एक नक्श सामने आ जाएगा जो खालिस हरूफ स्वामत का है। इसमें ये सब नक्श पूरा हो गया और इसके चारों तरफ हरूफ स्वामत के हरूफ तलस्मात आ जाएंगे। अगर आपका ये अशरफ बानो तरक्की कारोबार या रज़ाक को इनके साथ जो मैंने तरीक़ेकार इख्तियार किया है उससे जो हरूफ हासिल होंगे, अगर वो ताक होंगे तो यहाँ पे 3-3 हरूफों का जोड़ा बनेगा, और अगर जुफ्त होंगे तो 4-4 हरूफों का जोड़ा बनेगा। ये हरूफों का जो इस नक्श के चारों तरफ घूमेगा। ठीक है जी, और इस कुली से पता चला है, ये अशरफ बानो का तरक्की कारोबार या रज़ाक को लिखने से पता चला है कि इनके ताक हरूफ से इसलिए 3-3 हरूफों का जोड़ा चारों तरफ आ गया। ठीक है, और इन्हीं तीनों चीज़ें अशरफ बानो तरक्की कारोबार और रज़ाक से ये नक्श हरूफ स्वामत और नातक का इकट्ठा बन जाता है। और इससे जो अज़मियत तैयार होती है मौक़ल और अपना ऐवान और नीचे इसमें लाही आ जाता है। इसमें लाही है या अलीम या मुकीत। ठीक है, और इसको अमल में लाने के लिए ये है कि ये पहला नक्श हरूफ स्वामत का है, इसमें कसर कोई नहीं आई है, ये सीधा सीधा आतिशी आया है। आतिशी 4 से भरा, यहाँ लिखा है 39 और यहाँ 40, 41, 42, 43, 44, 45 और ये 46 और ये 47। ठीक है, और कसर होती तो इनके खानों में इजाफा होता, जैसा कि एक कसर होती तो 7 नंबर खाने में एक का इजाफा होता है, जैसे ये 7 नंबर खाना है। और अगर 2 कसर होती तो 4 नंबर खाने में एक का इजाफा होना था, लेकिन यहाँ कसर कोई नहीं आई है। और 4 जो चली है आतिशी है। अब ये जो स्वामत और नातक का नक्श बनाया इकट्ठा, इसमें ये कसर 2 आई है, यानी कि 4 नंबर खाने में एक का इजाफा होगा। और एक 4 नंबर खाना कौन सा, ये आबी चाल है। और आबी चाल जनाबे अली आप देख लें, यहाँ से शुरू होती है 95, 96, 97 और यह 98 आना था, लेकिन 99 है क्योंकि 2 कसर आई है, इसी 4 नंबर खाना ये बना आबी चाल के हिसाब से। और ये मौक़ल और ऐवान वगैरह और ये इसमें लाही आ गया। और अशरफ बानो को चाहिए तरक्की कारोबार के लिए या रज़ाकू की तिलावत करे, उसके साथ इसमें आज़म या अलीम या मुकीत का इजाफा कर ले। ठीक है, ये तरीक़ेकार है इसको इस्तेमाल करने का। और अगर ये आतिशी है तो इस नक्श को किसी गर्म चीज़ के नीचे दबा के रखना है, यानी इसको हरारत पहुँचे। और ये नक्श आबी है। इस नक्श को जनाबे अली क्या कहते हैं, वो पानी में डाल के या पिए या छिड़काव करे दुकान पे या अपने आप पे या कपड़ों पे, पानी का इस्तेमाल करना है इसमें। ठीक है, और तवीज़ के रंग यही होगा, ये नक्शे स्वामत का बैकग्राउंड यही कलर रहेगा और जो जोड़ा है नक्शे स्वामत और नातक का, इसका कलर यही रहेगा। अब हम दूसरा तरफ जाते हैं और नाम लिखते हैं। यहाँ पे हम लिखते हैं कैसर। ये मैं फर्जी नाम लिख रहा हूँ, ठीक है, मसालों के बताने के लिए। और कलसूम, यहाँ पे कलसूम, सॉरी कलसूम ही आ गया। ठीक है, और ये शादी करना चाहता है, यानी कि हसूल रिश्ता, हसूल रिश्ता।
ٹھیک ہے، یہ آ گیا. اور اس کے لیے کوئی بھی آپ آیت جو آپ مناسب سمجھیں یہاں لکھ سکتے ہیں. جیسے میں یہاں پہ سے لکھ لیتا ہوں لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، یہ لکھ دیتا ہوں، انٹر کر دیتا ہوں. اور ٹھیک ہے، اور یہ اس سوامت نقش سوامت میں کسر 2 آئی ہے اور 4 آتشی ہے. اور یہ بنتا ہے 65 66 67 68 کے بعد 59 آیا. ٹھیک ہے، کیونکہ 2 کسر ہے، ایک اضافہ کیا، پھر 80 81 82 83 اور یہ 84. اور اس کے جو حروف بنے 3 حرف طاق تھا، اور یہ طلسمی حروف 3 حروف کا یہ جوڑا بنا کے ہم نے اس پہ گردش کر رہے ہیں. اور دوسرے نقش میں کسر 1 بچی ہے 7 نمبر خانے میں، اور خاکی چال ہے. خاکی چال کا پہلا خانہ یہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور دوسرا یہ ہوتا ہے، تیسرا یہ ہے، چوتھا یہ ہے، پانچواں یہ، چھٹا یہ اور ساتواں یہ ہے. ٹھیک ہے، یہاں پہ ایک اضافہ ہوا. اور اس طرح سے یہ اسم الہی نکلا ہے یا اللہ، یا حلیم، یا تواب. یہ 3 اسم نکلے. اور لا الہ الا اللہ یا اللہ یا رحیم یا تواب، اس کا ورد کرنے سے کام بن جائے گا اس آدمی کو جس نے یہ تیار کیا ہوگا. اور پہلے نقش کو حرارت دینی، آج نکلا. دوسرا نقش خاکی یعنی کہ زمین کے اندر دبانا ہے. اور جس کسی کا رشتہ چاہیے اس کے راہ گزر میں دبا دیں، یا کسی ہری بھری جگہ پہ دبا دیں زمین کے اندر. ٹھیک ہے، اب ہم ایک اور آخری مثال پیش کرتے ہیں. یہاں پہ ہم نام لکھ دیتے ہیں شہرام. ٹھیک ہے، اور والا کا نام ہے رضیہ. ٹھیک ہے، اور یہ چاہتا ہے حصول علم، یہ چاہتا ہے اس کو علم حاصل ہو. ٹھیک ہے، یا کہہ لو کہ دولت، حصول دولت، یہ دولت چاہتا ہے. تو یہاں پہ جناب علی آپ کوئی بھی علی میں لکھ دیتا ہوں الحمدللہ رب العالمین لکھتا ہوں. تو الحمدللہ رب العالمین. ٹھیک ہو گیا جی. اور اس کو انٹر کیا تو جناب علی یہ نقش 2 تیار ہو گئے. حروف سوامت کا نقش یہ ہے، اور سوامت ناطق کا نقش یہ ہے، اور یہ عظمیت ہے. اور اس میں رہا یا عدل یا آخر، الحمدللہ رب العالمین یا عدل یا آخر. اور پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ ان تینوں اعداد کو جمع کر لیا جائے. شہرام کے طالب، مطلوب اور مطلب، ان کو جمع کر جتنے بنے روزانہ اس کا طالب پڑھا جائے. پہلے نقش کو جناب خاکی طریقے سے استعمال کرنا ہے، اور دوسرے نقش کو خاکی طریقے سے استعمال کرنا ہے. اس طریقے سے یہ نقش کام کرتے ہیں. اس کے موقع اور اللہ تعالی رضا حاصل ہوتی ہے، وہ مقصد حل ہوتا ہے. انشاءاللہ تعالی اگلی ویڈیو میں حاضر ہوتے ہیں. السلام علیکم.